नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वाशिंगटन से आई एक रिपोर्ट कह रही है कि अगर चीन से टकराव हुआ तो मौजूदा अमेरिका सैन्य ताकत कम पड़ सकती है। रिपोर्ट में तुरंत 200 नए B-21 स्टेल्थ बम्बर बनाने की मांग की गई है ताकि चीन के अंदर तक स्ट्रैटेजिक हमला करने की ताकत बढ़ाई जा सके। ये संकेत देता है कि इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन अब अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। क्या यह सिर्फ तैयारी है या चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर गहरी चिंता? आइए इस पूरे अमेरिका चीन रणनीतिक टकराव को विस्तार से समझते हैं। वाशिंगटन से आई इस रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एयर स्पेस स्टडीज ने साफ कहा है कि अमेरिकी बम्पर फोर्स चीन के साथ संभावित युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अगर ताइवान को लेकर टकराव हुआ तो चीन के अंदरूनी इलाकों तक लंबी की गई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए मौजूदा ताकत कम पड़ सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है उसकी ताकत दिनों दिन घटती जा रही है और चीन की ताकत है जो वो अमेरिका पर भारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि अमेरिका की वर्तमान रणनीति डिफेंसिव है और चीन की सैन्य तैयारी आक्रामक और गहराई तक फैली हुई है। क्या यह सिर्फ चेतावनी है या रणनीतिक अलार्म बेल? B-21 रेडर को अमेरिका छठी पीढ़ी का स्टेल्थ बम्पर बताता है, जिसे अत्याधुनिक रडार को चकमा देने और हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु और पारंपरिक हथियार से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतना उन्नत है तो 200 और क्यों चाहिए? रिपोर्ट कहती है कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और एंटी एक्सेस स्ट्रेटजी को इतना मजबूर कर लिया है कि अमेरिकी फोर्स के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेट करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या अमेरिका पहली बार मान रहा है कि इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा चुनौती में है? रिपोर्ट का सबसे तीखा हिस्सा वह है जिसमें कहा गया कि मजबूत हमला ही बेहतर बचाव है, और अगर युद्ध जीतना है तो चीन के मिलिट्री लीडरशिप, कमांड और एंड कंट्रोल और लंबी दूरी की क्षमताओं पर स्ट्रैटेजिक प्रहार करने ही होंगे। यानी बात सिर्फ ताइवान की रक्षा की नहीं, बल्कि चीन की मुख्य भूमि तक स्ट्राइक क्षमता की हो रही है। ये बयान साधारण नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अमेरिका अब कंटेनमेंट से आगे सोच रहा है। क्या ये नई सैन्य सोच है या बढ़ती बेचैनी का संकेत है? अमेरिका की चिंता सिर्फ बम्पर की संख्या नहीं, बल्कि क्षमता का संतुलन है, क्योंकि कोल्ड वार के बाद लगातार रक्षा कटौती से लंबी दूरी के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म कम हो गए हैं, और अब जब चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक सिस्टम और मल्टी लेयर एयर डिफेंस विकसित कर लिया है, तो पेंटागन की रणनीति को नए सिरे से देखने की मांग उठ रही है। क्या ये स्वीकार किया जा सकता है कि सालों की कटौती अब महंगी पड़ रही है? रिपोर्ट में सिर्फ 200 B-21 की नहीं, बल्कि 300 नए F-47 जेट के उत्पादन बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है, ताकि एयर ताकत और डीप स्ट्राइक दोनों मोर्चों पर बढ़त हासिल की जा सके। यानी संदेश साफ है कि अमेरिका हवाई शक्ति को युद्ध का निर्णायक तत्व मानता है और चीन की मिसाइल शील्ड को भेदने के लिए टेक्नोलॉजी और संख्या दोनों चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस इतना विशाल रक्षा बजट तुरंत मंजूर करेगी? ताइवान इस पूरी रणनीतिक बहस का केंद्र है, क्योंकि रिपोर्ट मानती है कि मौजूदा अमेरिकी रणनीति PLA को ताइवान पर कब्जा करने से रोकने तक सीमित है, जबकि एक व्यापक युद्ध रणनीति से चीन के भीतर हाई डेंसिटी सैन्य गढ़ों को निष्क्रिय करने की योजना शामिल होनी चाहिए। और यही बिंदु सबसे ज्यादा बहस छेड़ रहा है, क्योंकि ये प्रतिरोध से प्रहार की दिशा में बदलाव का संकेत देता है। क्या दुनिया नई शीत युद्ध की दहलीज पर है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वास्तविक सैन्य जरूरत है या रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश? क्योंकि जब थिंक टैंक इस तरह की रिपोर्ट जारी करते हैं तो वे सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि नीति निर्माण का प्रभाव डालते हैं, और ये बहस शुरू कर देते हैं
कि क्या अमेरिका को चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य विस्तार करना ही होगा? क्या ये तैयारी है या संदेश? दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन डगमगा रहा है, अमेरिका चेतावनी दे रहा है और चीन चुप बैठा है। ताइवान ट्रिगर बन सकता है, हथियारों की दौड़ तेज है। अब फैसला रणनीति करेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।